आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं अजय कुमार सिंह देवगा, झारखंड से डबल साइड सीलिंग अचीवर और ऑल इंडिया प्रमोटर। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि 95 लोग हो भी चुके हैं और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। आप सबके बीच दोस्तों बहुत ही ग्रेट सीनियर पर्सन, स्टार पर्सन आपके बीच आने वाले हैं और आप ध्यान से समझना है। और अपना डायरी पेन अगर नहीं रखें पास में, जरूर पास में ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेगा जो आपको हर कदम पे जरूरत पड़ेगा दोस्तों। बाहर की मतलब आप जहाँ भी आप काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको जरूरत ही पड़ेगी। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि सर आपके बीच बातें ऑलरेडी करेंगे और सर बिजी भी हैं, क्योंकि बात करेंगे और फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि टाइम नहीं लेते हुए हम चाहते हैं कि सर हमारे बीच आए। बाकी सो प्लीज वेलकम मिस्टर गणेश मीना सर आए और हमें बेहतर जानकारी लोगों को प्रदान करें सर, ताकि लोग भी आगे आप ही जैसे स्टार बन के उभरे सर। बाकी सो प्लीज वेलकम गणेश मीना सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस क्लियर है सर। थैंक यू। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ गणेश मीना फ्रॉम एमपी डिस्ट्रिक्ट हरदा। आप सभी बिजनेस पार्टनर साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत एंड मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज के जूम सेशन में मैं अपने तरफ से पूरा 110% देने वाला हूं। जो चीज़ें मुझे पता है वही चीज़ें मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कि उन चीज़ों को लेकर के आप लाइफ में अपनी मंजिल को अचीव कर पाएँ या अपने गोल को कंप्लीट करें। तो कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। कोई खास बेसिक्स नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो हमारे साथ में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर पूरे 100 हो गए, यहाँ पे हाउसफुल हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमारे बीच में सीखने की चाहत है आप सभी के अंदर और आप सीखना चाहते हैं। नहीं तो ये जूम पैनल पे एक समय ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से 20, 25, 30 लोग आते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैसेज भी आते सर हाउसफुल हो चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए कि हमारा जो परिवार है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग अपनी मंजिल को पाते ही जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म से हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। शायद हमें फील भी होता होगा। तो मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी जगह पे हूँ और मुझे काम भी है, क्योंकि मैं रिलेशन में आया हूँ अदर डिस्ट्रिक्ट। फिर कोई बात नहीं, बाकी ये आगे मानेंगे। तो कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ स्लाइड के माध्यम से। शायद इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो शायद कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें ये चीज़ें पता भी है। मैं बात करने वाला हूँ आज सक्सेस ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अजय सर मुझे बताइएगा, आप अपना स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे आपने एक स्लाइड को देखा होगा, जब आपके बीच में मीटिंग का लिंक आया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल संडे, परसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यानी कि लगातार मेहनत ही सफलता की चाबी है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि लगातार मेहनत ही सफलता की चाबी है। चाहे वो दुनिया का कोई भी फील्ड आप उठा के देख लो या किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, जहाँ पर आप लगातार मेहनत करोगे वहाँ पर आप सफलता हासिल करोगे। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो आप सफलता से वंचित रह जाएंगे। चाहे दुनिया का, वर्ल्ड का कोई सा भी फील्ड हो, आप हर फील्ड में लगातार मेहनत हमें करना पड़ेगी। लगातार मेहनत नहीं करेंगे हम सफलता हासिल नहीं कर सकते उस फील्ड की। तो यहाँ पे हम जितने भाई है ना, हर जगह पे अलग अलग जगह पे हमने कहीं ना कहीं तो काम किया है, कहीं ना कहीं। जिस किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस क्यों ना हो, अगर उस बिजनेस में, उस काम में हम लगातार मेहनत जब नहीं करते हैं तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलती जिसका हमने गोल बनाए रखे हैं या सेट किया था कि यार मैं यहाँ से
मैं इतना इतना कमा लूंगा या फिर मैं ये चीजें हासिल कर लूंगा, हम उनसे दूर रह जाते हैं, हम मेहनत नहीं कर पाते लगातार। तो यहाँ पे इस चीज से आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अगर हम हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर है तो हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगी। अगर हम लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते या लेट हमें मिलेगी। हमारे बीच में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जो स्टार्ट तो करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ घर की दिक्कत परेशानी के कारण इस बिजनेस में कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते और वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि यार फलाना कामयाब हो गया, उसने देखो ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और हम उसी को देख करके हम कलपते हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करना है, हमें लगातार मेहनत करना है। चाहे आप मेहनत डेली का 1 घंटे करो आप हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, लेकिन आपको लगातार मेहनत करना है। आपको कोई सा भी ऐसा दिन मिस नहीं करना है कि आज मैंने मेहनत नहीं किया, किसी से बात नहीं किया या मैं सौदे प्लान नहीं किया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लगातार मेहनत हमें करना क्यों जरूरी है। सफलता के लिए हमें लगातार प्रयास, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, चाहे आप कम टाइम दो। अगर अर्जेंट आपके पास में काम है, कम टाइम दो, लेकिन आपको टाइम देना है। पॉइंट नंबर 2 में इसकी बात करूंगा। इस स्लाइड पे ना कुछ मोबाइल की पिक्चर है, कुछ स्क्रीन पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज जज्ड बाय इट्स क्वालिटी, यानी कि हर प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से आंका जाता है। यस यस, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे इतने सारे मोबाइल है, हर मोबाइल की क्वालिटी उसकी रैम पर डिपेंड करता है। हर मोबाइल की वैल्यू अलग अलग है। अब वैल्यू अलग अलग क्यों है तो सभी मोबाइल को एक जैसे ही देखा जा सकता था, बट हर मोबाइल की कीमत अलग है, हर अपने मोबाइल की वैल्यू अलग है। यहाँ पे क्यों? इसका रीजन है क्योंकि उनके अंदर जो रैम और रोम होती है ना, शायद आप लोग जानते होंगे, अलग अलग है। कोई मोबाइल यहाँ पे 2 GB रैम का होगा, कोई 3 GB का होगा, कोई 4 का होगा, 6 का होगा, 8 का होगा, तो यहाँ पे 256 का होगा। सब मोबाइल अलग अलग रैम के हैं यहाँ पे, और अलग अलग रैम के हैं तो उनकी कीमत अलग अलग है, उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर शब्दों में हमें समझ में आ रही है कि मोबाइल के अंदर जो क्वालिटी है ना, वही उसकी वैल्यू है। क्वालिटी की वजह से उसकी वैल्यू डिफरेंट है। ये चीजें हमें समझना होगा। आज बहुत सारी मोबाइल है, लेकिन हर मोबाइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। सेम डेट ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मैं आगे समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि आगे क्या होता क्या है हमारे साथ में। यहाँ पे तीसरी जो स्लाइड है ना, इसमें लिखा हुआ है डज द प्राइस ऑफ ए पर्सन आल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी। क्या वाकई में व्यक्ति के साथ में भी ऐसा होता है? मतलब कि व्यक्ति को भी क्वालिटी के आधार पे आंका जाता है? यस, बिल्कुल। आपके बीच में अगर एक कोई पागल इंसान होगा जिसके अंदर मेमोरी नहीं है, मेमोरी लॉस है, उसकी कोई वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, उसकी कोई वैल्यू होती है परिवार के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती समाज में। क्यों? क्योंकि उसको ना पागल की नजर से देखा जाता है कि ये पागल है तो वो भी इंसान, उसके पास में बॉडी है, उसके पास में भी 2 आंखें, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सेम टू सेम वो इंसान है, बल्कि वो इंसान ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वो है मेमोरी। क्या नहीं है उसके अंदर? एक मेमोरी नहीं है, जिसकी वजह से उसको अलग दर्जा दिया गया मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। सिर्फ एक मेमोरी ना होने की वजह से, यानी कि वो 0 GB रैम का है, 0, उसके पास में कोई रैम नहीं है, उसको अलग रखा गया है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें ना, तो हर पर्सन की जो रैम होती है ना, वो अलग अलग होती है समाज के अंदर, अलग अलग। उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनकी रैम अलग होती है, उनकी वैल्यू अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? और वहीं पे हमें सिखाया जाता है कि आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, अपने अंदर एजुकेशन आप लेके आइए। अगर आपने स्किल डेवलप किया, एजुकेशन है, टैलेंटेड है, आपने अपने टैलेंट को निखारा, आप दुनिया को झुका सकते हो। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कामयाब हो सकते हो। कब? जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे, बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे हर इंसान की क्वालिटी भी अलग होती है, हर इंसान की वैल्यू भी अलग होती है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही कम टाइम में अपने टैलेंट को निखारता है और वो कामयाबी की बुलंदी पे जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है कि मैं करूँ या ना करूँ, वो डरता है, अपनी क्वालिटी को निखारने से डरता है, वो सीखने से डरता है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने से डरता है। इसलिए समाज के अंदर हर इंसान को एक अलग दर्जा दिया गया है। हम बोलते हैं उसके अंदर मेमोरी नहीं होती है, वो पागल कहलाता है। मेमोरी है, अगर वो सीख नहीं रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटी पैदा नहीं कर रहा अपने अंदर। और कोई इंसान ऐसा होगा आपके आसपास में, गांव में, समाज में, सोसाइटी में, कि वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है और वो सफलता के रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। मेमोरी मायने रखती है। हम सभी के अंदर 1350 ग्राम का भेजा है, माइंड है, 1350 ग्राम का माइंड है, हर इंसान को दिया भगवान ने, गॉड गिफ्ट किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम उस माइंड से पूरी दुनिया को नचा सकते हैं, बल्कि इस दुनिया को नचाया गया है उस माइंड के दम पे। जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सन है ना, क्या किया उन्होंने, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। आखिर इतना बड़ा डिफरेंट क्यों है हम दोनों के बीच में? एक ही चीज का डिफरेंट है कि उनकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है ना, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, और हमारी एकदम जीरो है। जीरो बोल सकते हैं, जीरो है। तो उन्होंने अपनी जो मेमोरी की कैपेसिटी है ना, जो रैम मोबाइल की, उनको बढ़ाया है कहाँ से? एजुकेशन से, स्किल से, टैलेंट से, हर एक चीज से। हमेशा वो कुछ रोज नया सीखने की चाहत रखते हैं, रोज नया सीखते हैं, हर चीज से सीखने का वो प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी मेमोरी को बढ़ाया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई है। अब यहाँ पे बात आती है हमारी, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मेमोरी को कितना बढ़ा रहे हैं? क्या आज भी हम 2 GB रैम पे जी रहे हैं? क्या आज हम 512 GB MB पे ही हैं क्या? आज हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। आज हम कोशिश ही नहीं करते अपने रैम बढ़ाने की, हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहत नहीं करते हैं यार हम सीखे कुछ नया जीवन में। नहीं, हम डेली रूटीन पे काम कर रहे हैं और हम एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, हम रोज सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू मार्केट में जो आज से 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, लेकिन नोट करिए, नोटिस करिए, किया होगा अपने मार्केट के अंदर के आसपास में 5 से 10 साल पहले कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा आपके आसपास में जिसकी आज अगर तुलना करें ना, बहुत आगे है, बहुत आगे, हमसे भी आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि उसने कभी सीखना बंद नहीं किया। मेमोरी को बढ़ाइए, मेमोरी को जिस दिन आप बढ़ाएंगे ना, उस दिन कामयाबी भी आपके पास में ना चल के आएगी। मेमोरी। अगली स्लाइड में यहाँ पे आपके सामने 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। यहाँ पे सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती हमें कि यार बस हम इस फील्ड में, मतलब कि हमने स्टार्टअप किया और हमें कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, कामयाबी के कुछ रूल होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। हमें उस प्रोसेस से गुजरना होता है। अगर हम प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा फसल, खेतों में जो फसल होती है, तो वो फसल क्या होती है? वो एक ना पौधा होता है, उसके अंदर बीज होते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके वो एकदम अनाज के रूप में आता है। उसमें हर एक चीज अलग अलग हो जाती है। प्रोसेस क्या? उसको मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। मशीन के अंदर से जब वो गुजारा जाता है ना, तो हर एक चीज अलग अलग हो जाती है। सेम दैट, हमें अगर कामयाबी हासिल करना है तो प्रिंसिपल के कुछ सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अब वो सिद्धांत क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है जिससे हमें होके गुजरना होगा और हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस सिद्धांत में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सफलता का सूत्र क्या है। गणित में हम सूत्र लगाते हैं ना, और सूत्र के अकॉर्डिंग हर संख्या को रखते हैं, आखिरी में जो निचोड़ निकलता है, हल निकलता है, वो सही होता है। क्यों? क्योंकि वो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने उसको पूरा हल किया। सेम दैट, इसी प्रकार से एक सफलता का भी प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, और हम सफलता से वंचित रह जाते हैं, असफल
असफल लोगों की गिनती में आते हैं हम। यहाँ पे दो रास्ते हैं। सबसे पहले आपको तो रास्ता चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन से रास्ते को चूज करना है, पसंद करना है, कौन से रास्ते से हमें स्टार्टअप करना है। इसमें दो रास्ते हैं, बाबू। एक है पॉजिटिव वे, एक है निगेटिव वे। आप कौन से रास्ते से चलना पसंद करेंगे? निगेटिव वे पे अगर आप जाओगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, बताने की जरूरत नहीं है। निगेटिव वे पे अगर आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ असफलता ही मिलेगी, आप कभी सफल नहीं हो सकते। चलना शुरुआत करोगे तो असफलता से, लास्ट में जाओगे तो असफलता मिलेगी आपको। लेकिन एक रास्ता है, अगर हम पॉजिटिव वे से अगर जाते हैं तो प्रिंसिपल से होके गुजरना होता है हमें। अब यहाँ पे पॉजिटिव वे से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कि हमें 100% पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज को लेना पड़ेगा। अगर 1% भी उसमें नेगेटिव आया तो आपका 99% खत्म हो जाएगा पॉजिटिव और आप फेल हो जाओगे। आपको पता है कि जहर की एक बूंद को अगर पानी में मिला दिया जाए ना तो पूरे पानी को ना वो विषैला कर सकता है, जहरीला कर सकता है, सिर्फ एक बूंद। अगर हमारे पास भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है या कोई ऐसा मतलब कि संकोच पूर्ण अगर कोई सवाल है ना, वाकई में आप अपने अपलाइन को फोन लगाइए और क्लियर करिए। 100% आपको पॉजिटिव तरीके से इस काम को करना पड़ेगा। एक भी परसेंट आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें मायने रखती है, हर फील्ड में एक चुनौती होती है। तो हमें 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस काम को करना है। शुरुआत तो हमने कर दिया, हम अभी क्या है लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको पॉजिटिविटी के साथ में मेहनत करना है, ना कि नेगेटिविटी के साथ में। आगे की स्लाइड है सक्सेस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि हम जब एक गणित को सही करते हैं ना तो एक सूत्र का वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तब जाके वो गणित सही होता है, वरना वो गणित आप कर ही नहीं पाएंगे, उसका हल निकाल ही नहीं पाएंगे। सेम इसी प्रकार से सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में से हमें निकलना होता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब आप सक्सेस यानी कि सफलता हासिल करने के लिए स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पहला पॉइंट आता है उसमें रिस्क, यानी कि जोखिम। आपको है ना रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हर काम में रिस्क होता है और हम अगर रिस्क लेने के डर से अगर पीछे हट जाएंगे तो शायद हम कभी सफलता का स्वाद ही नहीं चख पाएंगे। तो रिस्क हमें लेना होगा। और हमने यहाँ पे अगर 700 रुपये या 800 रुपये समथिंग लगाए हैं, हमने क्या रिस्क लिया? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं कि हमने क्या रिस्क लिया। क्या 699 800 रुपये हमने कभी इधर उधर खर्च नहीं किए होंगे? बहुत जगह पे हमने विन फालतू में उसको इन्वेस्ट किया होगा, जहाँ से कोई बेनिफिट फायदा नहीं निकला है। तो जोखिम हर काम में लेना होता है। शायद हमने 699 का जोखिम इसमें लिया है। अगर आप इसको जोखिम मानते हैं तो हमने जोखिम लिया है। पहला पॉइंट प्रिंसिपल का। दूसरा यहाँ पे हार्डवर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत। यहाँ पे हमें कड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बस शुरुआत कर दिया, यार हम तो बैठे हैं सफलता मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, आपको हार्डवर्क करने से मिलेगी। मेहनत पड़ेगा, डिटर्मिनेशन, लगातार मेहनत हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है एक्सेल, यानी कि उत्कृष्ट। हमें अच्छे तरीके से, सही ढंग से, अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। हमारे काम में पूरा 100% देना पड़ेगा। हमने अगर कहीं भी अगर हमने हमारे पॉइंट को अगर कम किया ना तो शायद हम उस सफलता तक पहुंचने में ना लेट हो जाएंगे। उत्कृष्ट, सही तरीके से, सही ढंग से हमें मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास में जितनी भी शक्ति है काम करने की, जितनी भी क्षमता है, आप उसके हिसाब से काम करें। अभी जूम पैनल पे जितने भी मेरे साथी हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने आप से एक सवाल करिए कि आप आज की डेट में और क्या अच्छा कर सकते थे जो नहीं किया आपने। आपको आंसर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा कि आप बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के डेट में सही कर सकते थे और अच्छे से कर सकते थे जो नहीं किया।
तो हमारे मन में ऐसा कोई भी डाउट ना हो कि आज मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगर मैं कर सकता था तो मुझे करना चाहिए था और मेरे काम में निखार आता और मेरे काम में सुधार आता, मैं और जल्दी सफलता की ओर अग्रसर होता। पेशेंस, यहाँ पे धैर्य हमें रखना पड़ेगा। इस बिजनेस को बहुत सारे मेरे पास में फोन भी आते हैं तो एक्सक्यूज बहानेबाजी करते हैं या फिर बेचैन होते हैं, सर मुझे सफलता नहीं मिल रही है, सर मेरा सीलिंग नहीं निकल रहा है। अरे मेरे भैया, आपको यहाँ पे धैर्य बना के रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे धैर्यवान पूर्ण तरीके से मेहनत को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमने आज स्टार्ट किया और हमें कल बस सफलता मिल गई है। सफलता के कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो आपके सामने है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारी प्रोसेस से होके गुजरना होगा तो हमें धैर्य रखना होगा। यहाँ पे धैर्य पूर्ण तरीके से यहाँ पे मेहनत को करना होगा। बहुत से लोग बेचैन हो जाते हैं, बहुत से लोग बेचैन हो जाते हैं, यार आज मुझे सफलता मिल जाए। नहीं, इम्पॉसिबल, आपको आज नहीं मिलेगी। आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, आपको धैर्य बनाना पड़ेगा और आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। कोई और मेहनत करने नहीं आएगा और कोई और आपके सपनों को पूरा करने नहीं आएगा। सपने आप ही पूरे कर सकते हो। जिस दिन आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान जाओगे ना, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि भगवान ने है ना इंसान के अंदर ही कामयाबी को छुपाया है। जो इंसान अपनी कामयाबी को पहचान कामयाब भी हो जाएगा। आज ज्यादातर लोग, मैं कह सकता हूँ कि 99% लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। अगर उनका मतलब कि शरीर अगर बोल रहा है ना कि दिन में सोना चाहिए तो वो दिन में सो जाते हैं। उनका मन कह रहा है कि आज तो मार्केट में घूमना चाहिए, वो मार्केट में चले जाते हैं। उनका मन किया कि आज तो गप्पे सप्पे लड़ाना है तो वो गप्पे सप्पे लड़ाने चले जाते हैं। यानी मन के बस में है। जैसा मन उनका कह रहा है ना वैसा ही वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे मन उनके कंट्रोल में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, हमें कामयाब होना है तो हमें कुछ अलग ही रूल बनाने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस, प्रदर्शन आपका कैसा है? क्या आपका प्रदर्शन ऐसा है? आपके प्रदर्शन से ही पता लग जाएगा कि आप कौन सी दिशा में जाने वाले हैं, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। आज हम कोई भी मूवी या नाटक या बहुत सारी चीजें देखते हैं या फिर शो चलते हैं तो हम उसमें देखते हैं प्रदर्शन और फलाने ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितना अच्छा डांस किया है। उसके डांस से हमें जाने वाला है। और अगर ऐसे ही लड़खड़ाते हुए डांस किया, मरते हुए आलस्य पूर्ण तरीके से डांस किया तो हमें उसके प्रदर्शन को भी देख के पता चल जाता है कि ये कहाँ तक जाने वाला है। तो हमारा क्या प्रदर्शन है इस काम के अंदर? इस काम में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमने क्या प्रदर्शन किया, कैसा परफॉर्मेंस रहा हमारा? क्या हमारे अपलाइन ने बोला है कि यार वाकई में गणेश आज बहुत अच्छा काम किया आपने? इसी तरीके से आप डेली काम करते रहिए, आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। क्या ऐसा कभी अपलाइन ने आपको बोला है? कभी ऐसा डाउनलाइन ने आपको बोला है? अगर नहीं बोला है तो आपका प्रदर्शन सही नहीं है। आप सही करिए अपने प्रदर्शन को। उसके बाद में आता है परसिस्टेंस। इसमें भी वही लगातार मेहनत आपको करना है। इसमें भी वही पॉइंट आता है सामने। इसके बाद में डिसिप्लिन आता है, आपका अनुशासन। अब यहाँ पे अनुशासन को भी समझना पड़ेगा। अनुशासन है क्या आखिर? एक्चुअल में अनुशासन की जो परिभाषा है वो है क्या? अनुशासन दुनिया के हर फील्ड में आता है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अनुशासन आता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप खुद बैंक में काम कर रहे, चाहे आप कहीं भी हो, हर जगह पे एक अनुशासन होता है। हर जगह पे अनुशासन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। अगर अनुशासन के अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया, वहां से आप निकाले जाओ, वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपने अनुशासन का उल्लंघन किया है। स्कूल में टाइम होता है, हर स्कूल का डिफरेंट टाइम होता है। कहीं पे 8 बजे स्कूल लगता है, कहीं पे 9 बजे, कहीं पे 10 बजे, कहीं पे 12 बजे। हमें उस अनुशासन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 9 बजे स्कूल लगता है तो 9 बजे स्कूल जाना पड़ेगा। आप लेट गए तो आप निकाले जाओगे, जल्दी गए तो 9 बजे से पहले आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी एक टाइम का शेड्यूल होता है, किस टाइम को आपको काम पे जाना है, उस टाइम को ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनुशासन होता है, हर जगह का अनुशासन होता है। हमारी कंपनी और इस इंडस्ट्री में भी अनुशासन होता है।
क्या अनुशासन होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बस उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए, अप्लाई करिए और उसकी एक आदत बना लीजिए आप। जिस दिन आप अपने काम करने की लत को आदत में बदल दोगे ना, समझो कि कामयाबी आपको मिल जाएगी। जैसे किसी न किसी को लत होती है ना, जैसे मुझे दारू पीना है, मुझे सिगरेट पीना है, ये गंदी गंदी जो चीजें होती है ना, इसकी लत है ना बहुत ज्यादा लगती है इंसान को। अगर नहीं पिएंगे तो बेचैन हो जाएंगे। ऐसी लत आप कामयाबी की लगा लीजिए, कामयाबी आपके पास में चल के आएगी। मेहनत करने की लत आप लगा लीजिए, आपके अंदर से वो फीलिंग आना चाहिए कि जिस दिन आपने मेहनत नहीं की उस दिन आपके अंदर से ना वो फीलिंग आती है और मैंने आज बहुत कुछ मिस किया है। आज हमें ऐसा महसूस होता है, अगर हम एक दिन काम ना करें, किसी से बात ना करें, तो हमें ऐसा लगता है कि आज मैंने मेहनत नहीं किया, मैं कुछ चीजें तो हैं जो मिस कर रहा हूँ। ऐसा अगर आपको महसूस होने लगे, समझ लो कि आप कामयाब होने वाले हैं। एटीट्यूड, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए, हमारी नियति कैसी होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहना हमें पड़ेगा। यहाँ पे नजरिया हमारा एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में आप फेलियर, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी काम जब करते हैं और हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम कई बार फेल होते हैं। और जब हम कई बार फेल होते हैं ना इस बिजनेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अपने पर्सन जो उस काम को वहीं पे छोड़ भी देते हैं। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करेगा, उस काम को वहां पे छोड़ देगा। लेकिन ये सक्सेस के प्रिंसिपल है, जहाँ से हमें फेल होने का भी स्वाद चखना पड़ेगा। अब्राहम लिंकन का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो अमेरिका के पढ़िएगा कभी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कई दफा फेल हुए, कई दफा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप से हार नहीं माना। और जो अपने आप से हार नहीं मानता है वो जीवन में ना सफल होता ही होता है। और जो व्यक्ति अपने आप से हार मान लेता है वो असफल होता है, वो हार जाता है, क्योंकि उसने हार मान ली। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम हारे हुए इंसान नहीं है, बल्कि हम है ना प्रयास कर रहे हैं। हम एक न एक दिन जरूर सफलता को हाथ। तो ये प्रिंसिपल है जिन्हें हमें गुजरना होता है। उसके बाद में ट्रेवल ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस से पहले। और यहाँ पे नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि पीपल वांट सी यूर स्ट्रगल, यानी कि जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ हमारे संघर्षों को नहीं देखता है, बल्कि वो क्या देखते हैं, हमारी सफलता को देखते हैं। दी विल ओनली सी यूर सक्सेस। जब हम कामयाब होते हैं ना तो लोग हमारी जो मेहनत है ना, जो संघर्ष भरा जो जीवन गया है, उसके बारे में वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, हमारी सफलता को जरूर देखेंगे। तो ये लोगों के साथ में होता है जब आप सफल हो जाओगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, कोई उसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, बस आपकी सफलता देखेंगे। तो मेरे भाई, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचा दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब होते हैं, अगर उनको हम नहीं अगर जीवन में एक्सेप्ट करेंगे तो हम कामयाब होंगे पर मजा नहीं आएगा, लेट होंगे, जल्दी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि हमारा जो हालात है ना वो ज्यादा खराब हो जाए, हम उसका सामना ना कर पाए। तो मेरे तरफ से एक आपको है ना एडवाइस है, चाहे आपके हालात खराब हो या ना हो, बस आप है ना लगातार मेहनत करें और जल्द से जल्द कामयाब बने, ताकि हालात खराब होने से पहले हम संभल जाए। हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे परिवार को इस लायक हम बना दें कि हमारा परिवार किसी के सामने हाथ ना फैलाए, हम काफी है। और जो सदियों से चली आ रही गरीबी की चेन को हमें तोड़ना है कि यहाँ से अब गरीबी आगे नहीं जाएगी, कि हमारे पास में वो युग आ चुका है कि इजीली तरीके से हम मनी को अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं आगे अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि होस्टिंग का पार्ट निभाएं सर, आगे आप कंटिन्यू करें। सर पॉइंट
पॉइंट वही बता सकता है जो कभी दोस्तों वो चीज बीता है, झेला है, सीखा है दोस्तों, तभी तो। और आज लोग सीखने से भागते हैं। सर ने कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बताई, मैं मतलब क्या बताऊं, उसको वर्णन नहीं कर सकता। कि मैं ध्यान से सुन रहा था, मैं तो पूरा भाग रहा कि बाप रे बाप, सही बात, इतना सही अगर लोग फॉलो कर लेना तो यार वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। उसके लिए हाई रिच में सक्सेस होना, ब्रह्मास्त्र से जहां मारेगा ठोकेगा जिसको ना, उसी को टारगेट लगा देगा, वो ज्वाइनिंग करा देगा। यस दोस्तों, तो इस तरह जैसे आज गणेश सर ने बताया ना, उस चीज को अगर आप नोट डाउन किए होंगे समझ में आता होगा कि कितना जरूरी है हमें तरीके से सीखना, इस तरीके से नियम के अनुसार जैसे सर ने सारी चीजें बताया। यस, और हम भी सुन रहे थे दोस्तों, तो सर ने आदत के बारे में पूछ रहा था कि आज के दिन जो बीत रहा है किस तरीके से। तो मैंने भी इसके ऊपर एक बुक में किताब पढ़ा था दोस्तों, किताब में, उस किताब का नाम था उज्ज्वल पाटनी जी का था। उसमें लिखा था कि रात में सोने से पहले ये 2 काम जरूर करिएगा, मैं बड़े बड़े मिलियनर को सिखा के आता हूँ, उसको पैसा लेता हूँ। तो उन्होंने बताया था उस बुक्स में कि आज रात में सोने से पहले अपने आप से पूछना है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये दूसरे से नहीं, खुद से पूछना। आज ना लोग होशियार बनते हैं, अरे मेरे अपलाइन को बुड़बक बना दिया, अरे मेरे डाउनलाइन को झूठ बोल के घुमा दिया। नहीं भाई, वो किसी और को नहीं, खुद को घुमा रहे हो आप मेरे भाई। खुद के नजरों में बुरा मतलब खड़ा होना है, अच्छा बना है, दूसरे की नजरों में नहीं। कोई नहीं देखेगा आपको, लेकिन आप खुद की नजरों में अगर गिरे हुए हो ना, खुद की वैल्यू आपको खुद से नहीं नजर में उठ रहा है ना, तो आप क्या दूसरे की नजर में उठ पाओगे, आप क्या लोग वैल्यू देगा आपको। तो कहने मतलब वहां लिखा था कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जब सोओगे रात में ना, इसको सोचोगे ना, पूरी रात पूरा दिन की पूरा दिनचर्या को जब याद करोगे ना, यार आज तो दिन ऐसे ही गुजर गया। अगर आप किसी से बात नहीं करे होंगे ना, तो आपको उस टाइम पे याद होगा कि अरे यार आज ना मैं किसी को भी नया आदमी से बात नहीं किया, मैं अपना टीम को फॉलो नहीं किया, मैं कुछ सिखाया नहीं, और आज मैं सीखा भी नहीं। तो क्या आज का दिन ये नहीं करना चाहिए था मेरे को, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज ही इसी हाई रिच में आज गणेश सर महीने का अगर 1.5 लाख कमा रहे हैं, मैं भी अगर महीने का इस महीने के 1 लाख पहुंचा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई आपके अंदर भी वही कंपनी मिला है आपको भी, और आप नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है कि आप आदत नहीं बदल रहे हो, आप दिन को ऐसे व्यर्थ में जाने दे रहे हो। कहता दोस्तों, समय ही दुनिया, आज आप सोच रहे हैं आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे, तो दोस्तों ये कल कभी नहीं आता है। देखते हैं कोई दुकान में लिखा रहता है आज नगद कल उधार। मैं बचपन में छोटा था ना, तो मैं होशियारी करता था, मुझे अच्छा आज मतलब नगद देगा ना, कल तो उधार देगा नहीं, ये कल इसके पास 10 रुपए का चनाचूर लूंगा मैं, मिक्सचर, ठीक है। फिर आता था, मैं उसको बोलता चाचा जी आज दे दीजिए ना, तो बोला यहाँ क्या लिखा बाबू, और आज नगद कल उधार। अरे यार कल तो फिर कल दे देगा पक्का ना। फिर आता था, फिर वही बोलता आज तो नगद ना बाबू, कल उधार मिलेगा। अब ये कल कभी आता ही नहीं था साला, बहुत दिन में परेशान हो गया, लास्ट में छोड़ दिया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तब इस पॉइंट को समझा कि अरे यार मतलब कि आज के लिखा हो कल तो कभी होता ही नहीं है ये। तो मुझे इस तरह से पता चला दोस्तों। तो कहीं न कहीं हमें सोचना है कि आज का दिन मेरा कैसे बीता, क्या मैं हाई रिच के लिए कुछ मेहनत किया हूँ। दोस्तों कभी विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी ऐसा दिन होता है ना, देखिए छत के ऊपर में माँ कसम खा रहा हूँ कि कभी कभी मेरा मुंह दर्द करने लगता है रात के टाइम पे। मतलब इतना दिन भर बोलता हूँ ना, क्योंकि भाई पूरा 100% ने 110% दिया हूँ हाई रिच में। क्योंकि मुझे यार 1 लाख कमाना है महीने का, तो देना ही पड़ेगा 100%। 10-20 हजार में बिजी नहीं होना इधर उधर। आज भी कुछ घरेलू काम था, मैंने दूसरे स्टाफ को लगा दिया, लेबर को ले लो यार 300 ये काम कर दो, क्योंकि मेरे को 3000 ठोकना तो 300 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 300 बचाने के चक्कर में 4 घंटा उधर चल जाएगा मेरा। दोस्तों इस तरीके से सोचना कि दिन भर कैसे बीता, और ऐसे जब देरी अपने ऊपर अध्ययन करोगे ना, तो अपने आप सुधार आएगा। खुद की नजरों में ना नीचा दिखेगा आपको, अरे यार बताओ मैं आज ऐसे बिता दिया। दूसरा क्या सोचना आपको, दूसरा सवाल क्या करना अपने आप से, पहला कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पूरा याद कीजिए पूरा दिन। और दूसरा कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व करना चाहिए, जिस पर मुझे गर्व हो अपने आप से। क्या कोई ऐसा काम किया है मैंने, क्या किसी डाउनलाइन की अच्छी बात के उसको सिखा के उसका डायरेक्ट लगवाया, क्या किसी का चेक बनवाया, क्या हाई रिच मैं 100% दिया हूँ, सुबह से सीखा हूँ। यस, तो आपको लगेगा अगर अच्छा किया हूँ तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं आज ये पॉइंट तो कुछ किया ही नहीं मैंने ऐसा, तो कल का जरूर करूंगा। तो उसके लिए क्या करना अगले दिन। सेकंड आपको तो एक सवाल करना है कि सोने से पहले से मैंने बोला कि क्या ऐसा केस में गर्व होना चाहिए। और अगला हैबिट क्या आपको लेना है दोस्तों कि अच्छा ठीक है, तो अगला क्या सेकंड हैबिट क्या है दोस्तों कि आज रात में सोने से पहले गोल बना लीजिए
कल जो छूट गया है मेरा आज ना, वो कल किसको किसको मेरे को बात करना है, किसको किसको सिखाना है, सुबह का क्या क्या रूटीन मिलेगा, किस अगर जॉब करते हैं जॉब के बाद भी अपना रूटीन बनाइए कि किस टाइम में फ्री हो रहा हूँ, उस टाइम पर किस किस तरीके से मैं काम करूंगा, पूरा प्लानिंग रात में सोने से पहले। कहता नहीं एक दिन का एक ही गोल लीजिए, ज्यादा गोल नहीं लेना है, पूरा काम लोड। आप छोटा छोटा काम करो ना, आपको अंदर से खुशी लगेगी, चलो इतना तो कंप्लीट तो कर लिया ना मैं, उसको कंप्लीट करके ही सोना है। कहते हैं दोस्तों, काम की शुरुआत करना काम नहीं कहलाता है, काम की शुरुआत करना काम नहीं कहलाता है, काम को अंजाम तक लेके जाना वही काम कहलाता है। यस, और बहुत लोग क्या करते हैं ना जी, तो मेरा कहना तो कि हाँ एंट्राइज किए हुए लोगों को मौका देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ सर। तो इस तरीके दोस्तों कि अपना गोल बनाना, डेली उसको पूरा कंप्लीट करना, ठीक है ना। कल रात में विश्वास नहीं करूंगा 1:45 बजे सोया हूँ, नींद पूरा आ रहा था, कल 12:15 बजे मेरे को नींद आ रहा था, लेकिन नहीं सोया। हम तो क्यों गुस्सा में नहीं सोया कि यार आज ना जो मेरे को कल को और बेहतर करना है, कल मेरे को 5000 चेक बनाना है। और अभी मैं बता दूं, अभी मेरा आज फिर कैपिंग टच करेगा दोस्तों, और आज का इनकम बताऊं तो लगभग नीचे का आईडी में हो जाएगा लगभग 2500 से ऊपर 2600, और उधर मतलब कि टोटल 7000 क्रॉस जाएगा आज का इनकम। क्या लगता है दोस्तों, बाहर का दुनिया में अगर कहीं मैं काम करता तो कौन ऐसा ऑप्शन था मेरे भाई, नहीं था ना मेरे पास, तो जी जान क्यों नहीं लगाऊंगा यार, अपना काम है ये। दूसरे काम में लोग हो सकता है काम चोरी कर सकता है ना, कि चलो यार मालिक नहीं देख रहा है, अरे यार ये अपना काम है, अपना जहाँ सपना पूरा होगा, जहाँ कोई बोलने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। आज एक वीडियो डाला था ग्रुप में, उसको डिलीट करवा दिया, लेकिन उस वीडियो में चीजें थोड़ा अच्छी बताया था, थोड़ा सा रफ आवाज में बताया था कि नौकरी कितना खतरनाक होता है यार। मैं इसी चीज को मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन मैं वहां पर महसूस करता था रेड रोज स्कूल में, यार अपना घर जाने के लिए ना उस मालिक से परमिशन लेना पड़ता था कि सर आज बेटा से मिलने जाना है, मम्मी पापा थोड़ा बुला रहे थे। कहाँ जाइएगा, अभी इतने सारे जिम्मेदारी है। लगता था यार बताओ ये पैसा क्या चीज है यार, ये नौकरी कि थोड़ा पैसे के लिए, अपना घर जाने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए वो दूसरे से परमिशन लेना पड़ रहा है यार। बताओ, हमने कोई बात नहीं, जब तक अच्छा नहीं मिलता तब तक तो झेलना ही पड़ेगा, जाए कोई उपाय नहीं है। इस चीज को मैंने वहां पर महसूस किया था दोस्तों। तो नौकरी खराब भी नहीं है, लेकिन क्या करोगे जब तक अच्छा नहीं है। लेकिन आज हाई रिस्क मिला है आपको बेस्ट करने के लिए, तो दोस्तों इधर उधर टाइम मत दो मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए मेरा इतना ही रहेगा, आगे में बहुत सारे लोग हैंडराइज किए हुए हैं, उनको मौका देना चाहूंगा। आप सबके बीच में मिस्टर प्रिंस गुप्ता सर हैं, जो सेलिंग अचीवर हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से, मैं उनको पहला मौका देना चाहूंगा। बहुत डायनेमिक क्विक डायमंड लीडर हैं। सो प्लीज वेलकम प्रिंस कुमार गुप्ता सर, आए और 2 शब्द रखें अपने, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कम टाइम में अपना शब्दों को रखेंगे। सो प्लीज वेलकम सर। प्रिंस गुप्ता सर अपना म्यूट हटाएं और आगे बात को रखें। प्रिंस कुमार गुप्ता जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो। चलिए शायद प्रिंस जी नहीं है, बाकी है प्रताप जी। चलिए प्रताप जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। सो प्लीज वेलकम प्रताप जी। भाई अगर हैंड राइज करते हो ना तो आप वहां पर अवेलेबल रहना, नहीं तो फिर मत करना मेरे भाई, क्योंकि देखो आप कहते ना कि आता पता भी नहीं और हैंड राइज कर देते हो। चलो आगे कौशल जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। कौशल जी अपनी बातों को कम शब्दों में रखें, ठीक है ना, कम टाइम में। यस यस यस, ओके, बात कर सकते हैं कौशल जी, बात कीजिए आगे जी। जी आपने हैंड राइज किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आईडी जो है नई लगी हुई है इसमें अभी। अच्छा अच्छा, तो मैंने कल इसमें आईडी जोड़ी थी। यस यस, मैं कहना ये चाहूँगा कि मुझे थोड़ा मैंने टाइम निकाला यस यस, मीटिंग में बात करने के लिए। ओके ओके भाई ओके। तो जो भी आपके प्लान है उनसे आप मिलें और डिटेल जानकारी लें, ठीक है ना। एक सेकंड, उनसे आप डिटेल जानकारी ले लें जो है कौशल जी, और स्टार्टअप करें। हम भी आज से हम लोग 6-7 महीना पीछे स्टार्ट किए और आज बहुत अच्छा इनकम कर पा रहे हैं। आप भी डिटेल जानकारी लिए होंगे, प्लान देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। बस जम के मेहनत करें मेरे भाई, जहां से भी हैं जैसे भी हैं अपने आप को साबित करें। हायरिंग बहुत बेस्ट सिस्टम है। बाकी आगे नेक्स्ट में मौका देना चाहूंगा, इसमें से एक है आरपी कुमार यादव जी, जिनको हैंडराइज भी जिन्होंने किया हुआ है। आगे आपका भी वेलकम है, आगे बातों को रख सकते हैं आप। चलिए शायद ये भी कंफर्ट जोन में। एक है सुशांत जी हैं, आगे 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आगे बातों को रख सकते हैं।
वेलकम है आपका। चलिए अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि 2 मिनट समय दिए बात करने के लिए। सर मेरी आवाज आ रहा है सर? यस, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, शायद आप हमारे गणेश मीना सर का बात को आप ध्यान से सुनते होंगे। यही होता है कि इंसान की जिंदगी में सक्सेस होना नहीं होना इस बात में डिपेंड होता है। अभी शायद आप सब लोग को पता होगा कि सर बड़ी कमाल कमाल की बात बता रहे थे। उसमें से एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बता रहे थे, शायद आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, फिर भी मैं अभी नोट किया हूँ। तो बता रहे थे कि इंसान तभी सक्सेस होता है जब दूसरे के बारे में होता है, दूसरे के बारे में सोचता है। क्या अजय सर मैं बस ज्यादा नहीं 3 मिनट समय ले सकता हूँ सर? ठीक है, अच्छा बात कीजिए आगे। बस एक ही कहानी में मैं सबको समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का होता है, काफी गरीब होता है और उसका ये था, उसका माँ बाप कोई नहीं था। हमेशा सोचता था कि मुझे किसी भी हालत में अपना रोजी रोटाना गुजारना है। तो इसी मकसद के साथ वो क्या करता है, रात का टाइम में काम करके आता है, रात को 4 रोटी बनाता है और खाता है। एक दिन 4 रोटी बना के खा लेता है, दूसरा दिन जाता है 4 रोटी बना के खा लेता है, तीसरा दिन जाता है 4 रोटी बना के खाता है। लेकिन ऐसा करते करते कुछ दिन जाता है तो आखिर में रोटी 4 बना के थोड़ा हाथ धो के आता है तो उसका रोटी गायब हो जाता है। और दोस्तों ऐसा करते 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 1 2 4 5 दिन गया तो देखा कि मेरा रोटी कौन है यार, ऐसा कौन है जो कि मेरा रोटी एक छीन के ले लेता है और 3 रोटी मेरे लिए बचता है। तो उस दिन सोचा क्यों ना उस चोर को मैंने पकड़ो। और ऐसा करते हुए एक बार रोटी बनाया और हाथ धोने की बहाना में जाता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तो देखता है कि बहुत बड़ा चूहा आता है और रोटी को लेके भाग जाता है। और जैसा रोटी को लेके भागता है तुरंत बोलता है, चूहा से पूछता है, अरे भाई तुम मेरी रोटी क्यों लेता है? तो उस टाइम में चूहा बोलता है कि ये मेरी नसीब का खेल है, मैंने इसकी वजह से मैं तुम्हारा रोटी लेके जाता हूं, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है और मैंने कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आज उस रोटी को लेके जा रहा हूँ। तो उस टाइम में ये संकोच में पड़ जाता है, आखिर में ऐसा क्या हुआ, किस्मत में क्या होता है, कैसा होता है। यानी इसका सवाल जवाब बहुत सारा उसका दिमाग में चल रहा था। आखिर में एक इंसान को जाए पूछता है कि मेरा सवाल ये है कि किस्मत और कर्म क्या होता है जिसकी वजह से इंसान खुशी से रहता है, क्योंकि मैंने रोटी बनाया था लेकिन मेरा रोटी चूहा लेके भाग गया। तो उस टाइम में कोई बोलता है अगर इस सवाल का तुझे जवाब पाना है ना, तुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी में एक पहाड़ है, पहाड़ का पीछे बुद्ध देव रहता है, उससे जाके सवाल करेगा तो उस सवाल का तुझे जवाब मिल जाएगा। और इंसान क्या करता है, पहाड़ की ओर में चलते जाता है, चलते 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 कुछ दिन जाता है, सॉरी कुछ घंटा जाता है, जाने के बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद एक जंगल के अंदर में एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला होता है और उस बंगले के अंदर एक माँ अपने बेटी रहता है और जाके बोलते हैं कि माँ जी ऐसा सब बात है, मेरा एक सवाल था, मैं पूछने के लिए आया था बुद्धदेव से मिलने के लिए, बट अभी शाम हो चुका है, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है? तो उस टाइम में वो माँ और उसकी बेटी बोलते हैं, माँ ने बोलते एक बात है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें आज यहाँ ठहरने के लिए समय दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा लड़की अभी तक 20 साल से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बुद्धदेव से पूछ लेना। बोला ठीक है मैं पूछ लूंगी। फिर सुबह जाता है, सुबह होकर लड़का चलना शुरू करता है, चलते 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 एक जगह जाता है, देखता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को जाने के लिए काफी दूरी होता है। तो उस टाइम में एक जादूगर उसको देखना मिल जाता है। तो जादूगर से बोलता है कि जादूगर भैया मुझे ऐसा करिए, मैं बुद्धदेव से मिलने के लिए आया, बट ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, मुझे जाने में काफी टाइम लगेगा, क्या मेरा मदद कर सकते हैं? तो जादूगर ने बोलता है मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बुद्धदेव से मेरा एक सवाल करना, काफी दिन से मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं स्वर्गवासी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मेरा सवाल है, मेरा स्वर्गवासी क्यों नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बुद्धदेव से पूछ लेना। बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। तो जादूगर ने क्या करता है, तुरंत उस लड़का को उसका जो छड़ी होता है, जादू का छड़ी होता है, उसमें घुमा के उसको पार कर लेता है पहाड़ की दूसरे तरफ से। और जैसा पहाड़ दूसरे तरफ पहुंचता है तो देखता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा तालाब होता है और तालाब को पार करने के लिए उसके पास कोई नहीं होता है। तो वहां से देखता है एक कछुआ होता है और कछुआ इसके जाके पूछता है कि भाई साहब ऐसा बात है कि मुझे इस तालाब को पार करना है, मुझे बुद्धदेव से मिलना है, मेरा एक सवाल है, तो मैं क्या करूं? तो उस टाइम में कछुआ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें तालाब को पार कर दूंगा, लेकिन बुद्धदेव से पूछना, मेरा एक सवाल है कि मैं आज तक ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा हूं। बोला ठीक है मैं आपका भी सवाल पूछ लूंगा। तो जैसा बोलता है तो कछुआ ने उसका पीठ के ऊपर बिठा के उसको पार कर लेता है और जैसा जाके बुद्धदेव से पहुंच जाता है, पहुंचने बाद बुद्धदेव से पूछता है कि बुद्धदेव ऐसा है, मेरा सवाल ये है, ऐसा ऐसा बातें हैं। तो उस टाइम में बुद्धदेव बोलता है कोई बात नहीं, मैं सबका सवाल सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास आज सिर्फ 3 सवाल मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी सवाल नहीं दे नहीं पाऊंगा। जब इस बात बोलता है उस लड़का से कि मैं 3 सवाल दे सकता हूँ, ज्यादा अधिक सवाल नहीं दे सकता हूँ, तो आप जो पूछना है पूछ सकते हो। तो लड़का पूछता है मैं सवाल पूछूं तो क्या पूछूं?
आखिर में वहां पे माँ बेटी का सवाल है, वहां पे जादूगर का सवाल है, यहाँ पे हमारे कोचवा का सवाल है। ये तो 3 का सवाल है, तो अगर ये तीनों का सवाल पूछूंगा तो मेरा सवाल नहीं हो पाएगा। अगर मेरा सवाल पूछ लूंगा तो तीनों का सवाल नहीं हो पाएगा। तो करूँ तो क्या करूँ? उसी टाइम में वो लड़का माइंड सेट करता है कुछ भी हो जाए, ऐसा तो मैं अपने गुजारा कर रहा हूँ, तो मैं तीनों सवाल का मैं पूछ लेता हूँ ताकि उन लोग को बता दूं। और ऐसा होता है, पहला सवाल पूछता है कि मुझे बताए वो माँ और बेटी क्यों, मतलब उसका लड़की क्यों नहीं बोल पा रहा है। तो उस टाइम में बुद्धदेव बोलता है जब वो लड़की शादी करेगा तो बोलना शुरू कर देगा। तो उस टाइम में बोलते बताए जादूगर ने वो अभी तक स्वर्गवासी क्यों नहीं हो रहा है। बोलते हैं जब अपने जादू का छड़ी को छोड़ देगा, यानी छोड़ देगा, उसका स्वर्गवासी हो जाएगा। तो बोलता है तो कछुआ ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा है। बोलते उसके ऊपर जो चमड़ी है वो चमड़ी जब निकल जाएगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ऐसा जब इस सवाल का जवाब मिला तो रिटर्न आता है, पहले कछुआ से पूछता है कि आपका सवाल ये है कि आपका ऊपर का जो चमड़ी है वो चमड़ी जब निकल जाएगा ना तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। और जैसा इस बात को कछुआ सुनता है तो तुरंत अपना चमड़ी निकालता देखता तो उसका अंदर बहुत सारा मोती है, और उस मोती बोलते मैं क्या करूंगा, आप ले लीजिए और आप खुशी में रहिए। तो लड़का मोती को लेकर रिटर्न आता है, फिर जादूगर से मिलता है, जादूगर को बोलता है कि आपका स्वर्गवासी होना प्राप्त है, लेकिन आप जब ये छड़ी, आपका जो जादूगर का छड़ी है उसको छोड़ देंगे आप स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। तो उस टाइम में जादूगर बोलता है मैं कभी क्यों छोड़ू, अभी मैं छोड़ देता हूँ, मैं स्वर्गवासी हो जाता हूँ। तो वहां करके जब फिर रिटर्न आता है माँ बेटी के पास, तो माँ बेटी से बोलता है कि आपका लड़की जब शादी करेगा वो बोलना शुरू करेगा। तो उस टाइम में माँ बोलता है कि मैं दुनिया को क्यों जाऊं लड़का ढूंढने के लिए, ऐसा भी आपका अच्छा लड़का है, आप ऐसा करें आप शादी कर लीजिए मेरा लड़की से। तो दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी में आपको समझाना चाहता हूँ, जब वो लड़का अपने परेशानी लेकर दूसरे के पास गया था, लेकिन सबसे पहले अपना परेशानी ना देकर वो तीनों का परेशानी के बारे में सोचा और वो तीनों का परेशानी का हाल निकाला और उनको बताया, और उनकी वजह से आज उस कछुआ से उसको मोती मिला, वो जादूगर से जादूगर का छड़ी मिला, वो लड़की से, वो माँ से अपना लड़की का शादी करने के लिए मिला। जब उसका लड़की को शादी किया तो आने साल बंगा उसका हो गया होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर इस हाई रिच में आप चाहते हो कुछ बेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप इस शब्द को देखें। जैसा अभी हमारे अजय सर बड़ी कमाल की बात बोल रहे थे कि मुझे अगर 300 रुपया कमाने के लिए देखना तो 3000 मेरा चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने टीम को देखना का शुरू किया, क्योंकि मेरा टीम में कौन प्रमोशन लेगा, कौन सीलिंग एचओर बनेगा, किसका आज 200 का चेक बनेगा, किसका 500 का चेक बनेगा। वो सबसे पहले अपने बारे में नहीं बल्कि अपना टीम के बारे में सोचे, जिसकी वजह से सारे इस महीना लाखों का इनकम कर रहे हैं। तो क्या आप अपने एक बार सोचे, क्या अपने बारे में सोच रहे हो या अपना टीम के बारे में सोच रहे हो। जिस दिन आप अपने टीम को ऊंचाई को लेने के लिए, भले कहते हैं ना कि मैं कितना भी नीचे गिरे पड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा टीम में हर वक्त पर जीत होना चाहिए और पूरी हाई रिच में मेरा टीम में नाम होना चाहिए। जब इसी संकल्प के साथ आप काम करना शुरू करेंगे, आने वाला वक्त में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और आपका नाम होगा, इनकम होगा, मान सम्मान होगा, सब कुछ होगा। बाकी इस शब्द के साथ मैं अपना वाणी को बैंड अप करता हूँ। सर आप आगे की घड़ी को कंटिन्यू करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल बताया कि लोग अगर लोगों के लिए काम करते हैं ना तो कहीं न कहीं उसका काम तो ऑटोमेटिक होता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है कि आप अगर दूसरे के लिए सोचते हैं तो कहीं न कहीं वो आपके लिए जरूर सोचेंगे। आगे चलिए, प्रिंस सर आ चुके हैं, तो प्रिंस सर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। सो प्लीज वेलकम प्रिंस गुप्ता जी, सेलिंग अचीवर, सिंगरौली, मध्य प्रदेश से। जी थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस 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 शॉर्ट टाइम में रखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। यस बिल्कुल सर। यस। तो दोस्तों मेरा नाम हुआ प्रिंस कुमार गुप्ता। एक छोटा सा बच्चा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है हमारे पास, लेकिन आज मैंने गणेश सर की और अजय सर की और मिस्टर सुशांत सर की, इन तीनों लोगों की बातों से मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि वाकई में हर कोई इंसान चाहता है कि एक दूसरे को पकड़ करके आगे ले चलें, हर एक दूसरे को पकड़ करके आगे ले चलें। लेकिन क्या होता है कि लोगों के बारे में हम भला ही सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं वो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। हम लोग सामने वाले व्यक्ति के बारे में फायदा सोचते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोच रहा है, ये सोचता है बड़ा आदमी बनने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों वाकई में आज का जो ट्रेनिंग था बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत ही
फैंटास्टिक कह सकते हैं। और साथ ही साथ में हमारे अजय सर ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, गणेश सर ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और वाकई में एक एक पॉइंट आज का बहुत बेस्ट रहा। अगर आपने डायरी पेन में नोट किया होगा ना, तो आने वाले समय में एक एक पॉइंट आप लोग के हर एक एक टीम में काम आने वाला है, और आप लोग को सक्सेस होने में यही सारे पॉइंट्स मदद करेंगे। बाकी समय का बहुत अभाव है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अपने शॉर्ट शब्दों में रखा अपनी बातों को, अपनी आने को। हमारे बीच एक और डायनेमिक पर्सन है, मैंने उनकी एक दिन शेयरिंग सुना था, शायद वही है वो, जिनकी मैं बताऊं दोस्तों ये 2 जनरेशन चल रहा है, यानी कि वो समझे तो बेटा और पिताजी दोनों काम कर रहे हैं। तो चलिए, एक है राम प्रसाद लोढ़ा जी, मैं उनका एक दिन शेयरिंग सुना था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी है उनका। अगर सर कंफर्ट जोन में है तो अपना शब्दों को 1 मिनट में रखेंगे। सो प्लीज वेलकम राम प्रसाद लोढ़ा जी। सर अगर हमारी बातों को आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बातों को रखें 1 मिनट में। बाकी सो प्लीज वेलकम अगर सुन पा रहे राम प्रसाद जी। चलिए, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है सर। बाकी हमारे बीच एक और डायनेमिक पर्सन है जो कि हम लोग बहुत दिन से उनसे सीखे हैं, पहले भी और आज भी हमारे बीच में बने हुए हैं, शायद आए हैं। 1 सेकंड। राम प्रसाद जी, बातों को अगर रखना चाहेंगे कंफर्ट जोन में तो रख सकते हैं आप। चलिए, शायद नहीं है कंफर्ट जोन में। आगे हमारे बीच में है जो है दिलीप पटेल सर। सो प्लीज वेलकम दिलीप सर, आप भी 2 शब्द रखें अपना सर, आगे मीटिंग को हम एंड ऑफ के ऊपर लेके जाएंगे। बाकी सो प्लीज वेलकम दिलीप पटेल सर। सो प्लीज वेलकम सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है सर? अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो 2 शब्द रखें अपनी बातों को सर हम लोगों के बीच में। सो प्लीज वेलकम सर, अगर आवाज जा रही है मेरी आप तक तो। शायद सर कंफर्ट जोन में भी नहीं है, क्या पता नहीं, कोई बात नहीं। 1 सेकंड। चलिए, नेक्स्ट हम दोस्तों इनवाइट करना चाहेंगे एक हमारे बीच और एक डायनेमिक पर्सन है। अच्छा, राम प्रसाद जी शायद कंफर्ट जोन में आ चुके हैं क्या? उन्होंने हैंड राइज किया हुआ। चलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन फिर से भेजा हूँ। राम प्रसाद जी बात करें। हाँ, ओके सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, अभी आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सर यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट में जितने भी अपने टाइम निकलेटर होते हैं सभी को धन्यवाद। और बहुत जानकारी मिली सर, जबरदस्त। और मेरा ये कहना है कि इसका कोई अब अगर नहीं है आज इसमें आ गया और पीछे का है, यानी कि आपको दिल से काम करना है और रेगुलर मीटिंग को ज्वाइन करना और सीखते जाना, सीख करके बहुत बड़ा काम से। तो सिस्टम का तो ऐसा है कि क्या बताएं, दुकान में कोई नहीं है टक्कर में, बहुत अच्छा सुंदर सिस्टम है। और आज हम वो तो इतनी चिखाई हो रहा है, कितना लगा बच रहा है तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि आज मॉर्निंग में बिल्कुल सवेरे निकले और आज पूरा दिन भर में एक एंगेजमेंट निकाला हमने। बहुत शानदार मजा आ रहा है कि काम करने का, बहुत शानदार मजा। और बहुत अच्छा है कि देखो कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके मुकाबले खाने डोंगर आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब ब्रेक होके आ रही है बीच बीच में। अब आ रही सर? हाँ, थोड़ी सी सुधार हुई है। मैं कह रहा हूँ सर, मैं सभी की ये बात करता हूँ कि आज सिस्टम इससे अच्छा सिस्टम और कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत शानदार सिस्टम है, लगे रहो कंजस्टी के साथ। यानी कि घर से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल घर से निकलना पड़ेगा सर। मैंने ये रिजल्ट देखा है कि मैच लगातार में अभी तक 8 दिन हो गया मेरे को, घर पर नहीं गया हूँ मैं, और 8 दिन से बाहर हूँ। और 8 दिन के अंदर में आज से 2 दिन पहले मैं सेलिंग अचीवर निकला हूँ और कल फिर सेलिंग अचीवर निकल रहा हूँ। यानी कि काम करोगे दिल से और मोहब्बत से, बिल्कुल प्यार करोगे काम से, तो आपको इतना सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सक्सेस है। यानी कि मैं 3 साल से मैं नेटवर्क हूँ, बाकी मैं जिस कंपनी में था उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत सक्सेस की सीढ़ियों पर चलता हुआ जा रहा हूँ। यानी कि मैं डबल सेलिंग हो चुका हूँ 2 महीने के अंदर, और अब तीसरा सेलिंग अचीवर बनने जा रहा हूँ। तो यार मैं सभी को ये कहता हूँ, नए पार्टिसिपेंट जो भी अपने को कि दिल से लगिए और जबरदस्त काम करिए, दबा के काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखा। मैं